अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को खैरियत आफ़ियत से रखे। आप लोगों का साया आपके बच्चों पर कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को आपको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। चलते हैं ज़रा ताज़ा और फर्स्ट क्लास किस्म के एक धमाकेदार वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स ऑलवेज़ ज़रूर किया करें जो आपसे सवाल पूछा जाए। फेसबुक का हमारा एड्रेस चेंज हुआ है, नया पेज है सोशल मीडिया टॉक शो और उसके आगे लफ्ज़ नंबर 1 लिखना है, तो उसको सर्च करके फॉलो ज़रूर करें। जी दोस्तों, पीटीआई का भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ गठजोड़ पकड़ा गया। तहलका खेज ऑडियो कॉल भी एक लीक हुई है, आगे जाकर इस पर बात करेंगे। इससे पहले आज जो नेशनल एक्शन प्लान हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान में आज हुकूमत और आर्मी ने मेजर पॉलिसी शिफ्ट की है, यानी हमने अफगानियों के हवाले से अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर दिया है। बहुत मुश्किल फैसला किया है। इस फैसले के बाद जो रद्द अमल आएगा, इसको भी कंट्रोल करना है। अफगान महाजरीन को 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को डेडलाइन के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इनका कारोबार और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। 1 नवंबर 2023 से वफाकी और सूबाई कानून नाफज करने वाले तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी, जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड, जिसको ई तस्करा भी कहते हैं, होगी। जबकि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म के दस्तावेजात जो हैं सरहद पार सफर करने के लिए गैर मुसर और गैर कानूनी करार दिए जाएंगे। ये बड़ा अहम है क्योंकि जाहिर है बॉर्डर साथ मिलता है, आसान है। पाकिस्तान में आना आसान है, पाकिस्तान में सब कुछ करना आसान है। अच्छा, उनके लिए पैसे हैं तो कारोबार भी करना आसान है, उनके पास पैसे हैं तो घर भी खरीदना आसान है, उनके पास पैसे हैं तो सब कुछ करना आसान है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वजह से ये किया जा रहा है वो सब कुछ आसान है कि यहाँ पे आएंगे, उनको अपने हम जुबान मिलते हैं। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको अपने हम जुबान मिलते हैं। हम जुबानों के साथ मिलकर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ अच्छा भी कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को भी फायदा होना चाहिए, और वो बहुत नुकसान भी कर सकते हैं जिसको पाकिस्तान को बहुत डैमेज होता है। वो करते आए हैं, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। भाई और हमदर्दी के जो जज्बे को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे ज्यादा मुहाजिरीन को अपने मुल्क में पिछले 40-50 साल से जो पनाह दी हुई है, उसको हमेशा शक की नजर से देखा गया। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर जाकर आगे बात करेंगे। लेकिन ये इस किस्म के 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, अब उस पर वो आर पार नहीं आ जा सकेंगे। 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी पत्र मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वाले और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रहायशी फराहम करने या सहूलियात फराहम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला की जेर निगरानी एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, जिसमें कानून नाफज करने वाले और इंटेलिजेंस के अरकान भी शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद जेली शनाख्ती कार्ड के हामिल लोगों और इनकी जेली कागजात पर बनी गैर कानूनी जायदादों को जब्त करना होगा। नादरा को हदायत की गई है कि वो तमाम जेली शनाख्ती कार्ड की मनसूही फौरी तौर पर यकीनी बनाए। अगर किसी की शनाख्त पर शक हुआ तो इसकी तस्दीक के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। बेहतरीन फैसला है मेरी नजर में, क्योंकि बहुत से अफगानी पैसे देकर दीगर शनाख्ती कार्ड बनवाकर बैठे हैं। उन्होंने ऐसे किसी खानदान में खुद को शामिल किया हुआ है। अब जब डीएनए का होगा तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये उन्होंने अफगानियों ने बेचारों ने क्या करना है, करने वाले तो हमारे अपने ही है ना। अब जो किसी खानदान में उनको डाल रहे हैं वो कौन हो सकता है? नादरा में बैठे कुछ ऑफिसर है, चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। वो मतलब कोई ना कोई रास्ता बनाते हैं और वो रास्ता बनाकर उसमें से वो ऐड कर देते हैं। वो देखते हैं किस फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने उनमें मर गए हैं, कितने उनमें जिंदा है, वहां पर किसी न किसी को डाल दें, किसी को पता भी नहीं है। अब मैं मतलब कि अब आपको कभी अपने वो जो एक पेपर होता है निकालते हैं जिसपे पूरे खानदान की लिस्ट होती है, उसको निकलवाएं तो शायद पता लगे कि हमारे साथ तो कोई और भी ऐड है। अब हमारा उससे कोई तल्लक ही नहीं है। बहुत सारे लोग शायद उसको इग्नोर कर देंगे, यार हो सकता है गलती से ऐड हो गया, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके खानदान में इस बंदे को ऐड करने के लिए किसने कितने पैसे कमाए और क्या किया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज जो है वो नादरा में भी हो रही थी, शायद इसीलिए अब जरा नादरा में भी एक वो कहते हैं मीटर बिजली से कंट्रोल करने होंगे, फॉइल लेके आनी पैंदी है, पानी करना तो फॉइल लेके आनी पैंदी है। अब नादरा को ठीक करने के लिए भी हमें फौज लानी पड़ी है। चलो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। इस सिलसिले में जो भी शहरी हुकूमत से तावन करेगा, इसको इनाम दिया जाएगा और इसका नाम सीगा राज में भी रखा जाएगा। ठीक है जी। गैर कानूनी सरगर्मियों बिशमूल जखीरा अंदोजी, सामान या करेंसी की स्मगलिंग, हवाला, हुंडी और बिजली चोरी के खिलाफ
सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जो कि पहले की बनिस्बत बहुत सख्त है। इन जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ज्वाइंट चेक पोस्ट का क्याम अमल में लाया गया, जिनको कस्टम पावर्स दी गई हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी खुर्दोनोश की नकलो हरकत को चेक किया जा रहा है, जिससे स्मगलिंग में कमी आएगी और जो हुकूमती एहलकार करप्शन में मुलव्वस पाए गए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। करेंसी के स्मगलर्स, हवाला हुंडी के कारोबार और बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी भी सियासी मुसल्ला ग्रोह, जत्थे या तंजीम को इजाजत नहीं कि ऐसे तरीकाकार अपनाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। पीटीआई के इंतजारियों के लिए भी सख्त फैसले हुए हैं। प्रोपोगंडा और गलत मालूमात की मोहनजोई करने वाले साइबर कवानीन के तहत सख्ती से कानून जो है उनसे निपटा जाएगा। और ये तमाम फैसले जो किए गए हैं, इन पर अमल दरामद हो जाता है तो मुल्क के 70% मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में जो अफगानी है, मैंने पहले अपने शुरू में कह चुका हूं कि इसको नेगेटिव ना लिया जाए। बहुत सारे नुकसानात किए हैं इन्होंने। वहां पे फायदे भी हो सकते थे, हुए भी होंगे, डेफिनेट है, ट्रेड से लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन अब दूसरी नस्ल है उनकी, और हो सकता है उनकी दूसरी नस्ल की, अब देखिए जो 80 की दहाई में या 75-70 की दहाई में आए, जब ये सोवियत यूनियन वाला जब सारा ड्रामा हुआ, उस दौर में जो आए लोग आए, वो 25 साल के 30 साल के लोग आए। अब वो तो बूढ़े होके मर भी गए होंगे या मर रहे होंगे या मरने वाले होंगे। उनके मतलब के जाहिर जो उस वक्त बच्चे पैदा हुए थे, अब उनके भी बच्चे होंगे। तो दूसरी नहीं बल्कि तीसरी नस्ल बैठी हुई है। ना तो अपने आप को पाकिस्तानी समझेंगे, नफरत वो पाकिस्तान से आज भी उतनी करते होंगे। रहते यहाँ पे हैं, खाते पीते हैं, करते यहाँ पे हैं, कारोबार यहाँ पे करते हैं, लेकिन पूछ के देखें तो गालियां निकालते हैं पाकिस्तान को। इसी तरह पूरी दुनिया में चले जाए आप। हालांकि हमें बड़ी हम सब हमदर्दी इनसे, मुसलमान भाई हैं हमारे साथ, आप उनसे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ा प्यार और मोहब्बत भी करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे नफरत वैसे ही करेंगे कि पाकिस्तानी मतलब उथे ही मार दो, इधर नजर आएगा। ये हाल होगा अफगानियों में। वैसे आपके साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये एक तरीकाकार है। डेफिनेट अपने मुल्क को सीधा भी तो करना है ना। अपने मुल्क में जो जराइम है, जो चीजें हैं वो कही जा रही हैं, उनकी वजह से उनको खत्म भी तो करना है। तो उसके लिए ये स्टेप लिया जा रहा है, सख्त स्टेप है। उम्मीद करते हैं कि हाफिज साहब का डंडा काम करेगा और ये कामयाब होगा। पीटीआई का भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ गठजोड़ सामने आया। आदिल राजा को पहले दिन से पीटीआई ऑन करती रही है। इसको बकायदा सोशल मीडिया पर एक्टिव किया था। पीटीआई बकायदा आदिल राजा के प्रोपेगेंडे को अपनाती रही है, बल्कि इमरान खान आदिल राजा के दावों को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाते रहे। आदिल राजा वही शख्स है जिसने 9 मई करवाने में अहम किरदार अदा किया था। आदिल राजा ने पीटीआई के लोगों की जहन साजी की। फौज में बगावत हो चुकी है, फौज में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। जैसे ही आर्मी तनसीबात पर हमला करेंगे, फौज में आर्मी चीफ का तख्ता उल्ट दिया जाएगा। और ये आदिल राजा ही था जिसने ऐसी तहरीक चलाई थी। आदिल राजा के पीछे दर हकीकत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ निकली है, और रॉ के एक हैंडल के साथ आदिल राजा की ऑडियो भी जो है वो पकड़ी गई है। डार्क वेबसाइट पर आदिल राजा के रॉ के लोगों के साथ ऐसी 57 ऑडियो कॉल लीक हुई है, जो एक एक करके सामने आ रही है। अच्छा, पहली जो उनकी ऑडियो है, उसमें जो राजा साहब है वो मान रहे हैं कि जनाब मेरे साथ मतलब कि मेरे साथ क्या होने वाला है, या मुझे लोग क्या समझ रहे हैं, या मैं क्या हूं। वो जो ऑडियो लीक है, अभी एक शुरू हुई है, एक आई है। अब देखें आने वाले दिनों में कितनी आती हैं और क्या क्या आती हैं और क्या क्या होता है। लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ती जाएंगी, इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जाहिर है जो जो राजा साहब हैं, इन्होंने कुछ छोटे मोटे काम तो डाले नहीं हुए, बड़े डाले हुए हैं। जब बड़े काम डाले हुए हैं तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि इनको आने वाले वक्त में इनकी चीजें लीक ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को जो वो ऑडियो है वो सुना दूं, ताकि ऑडियो सुन लें। उसमें वो राजा साहब जो कह रहे हैं कि यार मुझे तो तुम लोगों का जो है ना वो एजेंट बना दिया गया है। अब मैं तो तुम लोगों का एजेंट बन गया हूँ, तो अब जाहिर है एजेंट बन गए हो तो बनोगे एजेंट। ये मैं ऑडियो सुनाने की कोशिश करता हूँ, खुद भी सुनता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। ये सुनिए ऑडियो, ये सुने जरा। यार मैं ठीक हूँ bro. The problem is that they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue is Ajit, how are you? I'm good. कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ bro. The problem is that they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue is Ajit, how are you? अगेन I'm good. दोबारा सुने। कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ bro. The problem is that they're already labeling me the raw agent and everything, you know. Right now my main issue is जी वो फोन करके उनसे पूछ रहे हैं जी कैसे हैं भैया, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो वो बता रहे हैं कि यार मैं हूँ तो ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो लेबल लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं रा का एजेंट हूँ। अब रा के एजेंट का जो लेबल लग रहा है वो कैसे लग रहा है, किस तरह लग रहा है, वो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं।
जब आप रा के लिए काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर रा का ही एजेंट लगे, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है, वो यही लगेगा कि आप रा के एजेंट हैं। अब रा वाले आपको कॉल कर रहे हैं, कैसे हैं? वो कह रहे हैं, ब्रो वो तो मैं ठीक हूँ, बट मेरे ऊपर अब ये लेबल लग रहा है कि मैं भारतीय एजेंसी रा का मुलाज़िम हूँ। ओ भाई तुम हो मुलाज़िम, तुम अपनी माँ को बेच रहे हो, तुमने अपनी माँ को बार-बार बेचा है। तुमने इमरान खान के लिए उस हद तक गिरे हो कि जिस हद तक कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और वो भी अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने सब कुछ दिया, जिस मुल्क ने इज्जत दी, जिस मुल्क ने आपको फौजी बनाया, जिस मुल्क ने आपको मेजर बनाया, जिस आर्मी में आपने सर्व किया, उसके खिलाफ बाहर बैठ के एक साथ वाले मुल्क की जो एजेंसी है उसकी गोद में बैठकर चंद टकों के लिए, चंद डांदरों के लिए, चंद पाउंड के लिए, एक लंदन में अच्छे घर के लिए, किस लिए सब कुछ कर रहे हो? क्या तुम्हारी दुश्मनी पाकिस्तान से अगर है भी, क्या पाकिस्तान के साथ अगर दुश्मनी है तो क्या मुल्क को तबाह करने पे चले जाओगे? इमरान खान साहब तो उनका तो काम, कारोबार, धंधा ही ये है। उनको तो सूट यही करता है, लेकिन तुम सोच लेते, तुम तो एक ऐसी अदारे का सरबराह रहे हो जिसके सर पर सेना रहता है कि वो अदारा ही हर वक्त पाकिस्तान को बचाता है। जब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं तो वो अदारा अपने मुहाफिज बन के हमें बचा रहा होता है, हमारी हिफाजत कर रहा होता है। तुमने उसमें सर्व करने के बावजूद भी ऐसी गंदी और गलीज हरकत की है कि तुम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। तुम्हारे माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान में जब वो गली में घूमते होंगे? तुम्हारे बच्चे जो पाकिस्तान में है, तुम्हारे जो रिश्ते तुम्हारे हैं, तुम्हारी जो बहनें पाकिस्तान में है, तुम्हारे बहनों और भाइयों के जो बच्चे हैं, वो क्या मुंह दिखाते होंगे कि वो किस इंसान के बहन भाई के बच्चे हैं, वो किसके भाई हैं, किसकी बहनें हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर हिंदुस्तान की एजेंसी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के दिल दिखा रहा है, इसलिए कि उसको चंद टुकड़े मिल रहे हैं डॉलरों के, इसलिए कि चंद उसको टुकड़े मिल रहे हैं पाउंडों के, क्या एक अच्छे घर में रह रहा है, सिवाय इसके तुमने और क्या अचीव कर लिया? अगर और जहां रही बात इमरान खान की, तो ठीक है, जिनको इमरान खान साहब लाए हैं उसी को, वो ही तुम्हारे पीछे हैं। तो वहां बैठ के जो इमरान खान को सारी उम्र चलाते रहे, वो तुम्हें चला रहे हैं। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे इमरान खान वाले पूरे टोले को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों का ये एजेंडा कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जो तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग कामयाब हो जाओगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे, ये तुम्हारा ख्वाब है। पाकिस्तान ताक क्यामत तक रहेगा और ताक क्यामत रहने तक बना है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क तुम जैसे गंदे और घटिया किरदारों की वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला की जात मेरे मुल्क को सलामत रखे, मेरे मुल्क को आबाद रखे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जिस बात में कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई तो उसके लिए माफी। दरख्वास्त है आप लोगों से, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ये जो मेजर राजा भगोड़ा है इसके बारे में कमेंट्स करके बताएं कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए जो अपनी माँ को बेच के खा रहा है। फेसबुक का हमारा नया पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज़।